Very good afternoon. A very warm welcome to all of my NEET students, entrance students who are going to appear in NEET examination 2020. तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरी YouTube चैनल पे खैर मकदम है आप लोगों का, और आपके लिए मैं एक लेक्चर सीरीज लेके आया हूं लॉजिक गेट्स का. वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट्स. At least you will get 2 marks in, and that entire topic will be covered in 2 or 3 lectures only, and very easy. अब मेरे लेक्चर्स दो या तीन लेक्चर में इसको मैं खत्म करूंगा. आप ध्यान से मेरे लेक्चर्स को वॉच करिएगा, और इसमें आपको मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से कैसे हमारे गेट्स को सॉल्व करना है बाय बोलिन एक्सप्रेशन, बाय बोलिन अलजेब्रा एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम के शॉर्टकट रूल्स में आपको बताऊंगा कि कैसे, और उन सारे क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की जो पिछले एग्जामिनेशन में आए हुए हैं. तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय यूट्यूब चैनल फैसल गुलजार. आप सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ जुड़ते रहिएगा, और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे. आज हम very interesting lecture for NEET and also for 12th examination point of view logic gates में ये मैंने हेडिंग बनाई है लॉजिक गेट्स, और लॉजिक गेट्स में हम आज डिस्कस करेंगे 3 बेसिक गेट्स को. और जो मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसमें मैंने बोला था कि बेसिकली गेट्स जो है वो डिजिटल इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं और आउटपुट में भी वो डिजिटल ही बना के देते हैं, और इसमें हम 0 और 1 से काम चलाते हैं. कैसे 0 और 1 बनाते हैं वो भी मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में समझाया है. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बेसिक गेट्स. तो बेसिक गेट्स में हमारे पास कौन कौन से गेट्स होते हैं? बेसिक गेट्स में हमारे पास 3 गेट्स होते हैं. एक होता है हमारा नॉट गेट, और दूसरा है ऑर गेट, और तीसरा है और तीसरा है एंड गेट. हम धीरे धीरे करके एक एक करके इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब ध्यान से देखिए. पहले हम सबसे जो गेट उठाएंगे उसका नाम है नॉट गेट. देखिए 2 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक सिंबल और दूसरा इसका ट्रुथ टेबल. नॉट गेट की जो सिंबल होती है, सिंबल ऑफ नॉट गेट, वो हमें ऐसे होती है. लेकिन इसमें खास बात क्या है? नॉट गेट में 1 इनपुट 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट. और वो इनपुट क्या हो सकता है? वो इनपुट या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है. 0 का मतलब लो और 1 का मतलब हाई. वेरी गुड. चलिए, ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है, ये हमारे पास सिंबल है किसकी? नॉट गेट की. और नॉट गेट का जो ट्रुथ टेबल होता है, ट्रुथ टेबल क्या होता है? उसमें अगर हमारे पास ये ए है तो ये हमें वाई है. ये इनपुट ए है, इसको हम इनपुट बोलते हैं, और वाई हमारा आउटपुट है. तो ट्रुथ टेबल में हम क्या करते हैं? ट्रुथ टेबल में इनपुट में क्या देंगे? वो यहां पर ए और वाई. और ए क्या हो सकता है? देखो, इसका एक ही इनपुट है, और इनपुट हमारे पास कंडीशंस 2 होती हैं. आइदर इट शुड बी 1 और इट शुड बी 0, राइट? तो यहां पर या तो ए 0 हो सकता है या तो ए 1 हो सकता है, राइट? या तो ए 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है. अगर ये क्या करता है, ये जो हमारा नॉट क्यों बोलते हो, ये जो है यहां पर इसको बोलते हैं इन्वर्ट भी, और ये इन्वर्ट कर देता है. 0 को ये 1 बना के देता है, 0 को ये 1 बना के देता है, और 1 को ये 0 बना के देता है. इसीलिए अब चूंकि ए 0 को 1 और 1 को 0 बना, इसीलिए इसका दूसरा नाम है इन्वर्टर भी. और ये बबल जैसा जो शक्ल दिख रही है इस वजह से है ताकि जो हमारा इनपुट होगा ये उसकी अपोजिट कंडीशन बना देता है. ठीक है, और y अगर यहां पर a है तो लॉजिक सिंबल में बोलिन में इसको y इज इक्वल टू a बार b लिखते हैं. यानी अगर a होगा, अगर यहां पर गेट कौन सा लगा है? नॉट गेट अगर यहां पर लगा है तो वो नॉट गेट को a बार, 0 को 1 और 1 को 0 बना देता है. सिंपल सी चीज है. अगर हमारे पास इनपुट ऐसे है, ये इनपुट में
हमारे पास ये चीज बनी हुई है। ध्यान से देखिए, अगर हम इसको, ये हमारे पास यहां से स्टार्ट है, ये ऐसे कोई इनपुट है, देखो इनपुट ये 1 होता है, ये 0 होता है। तो ये अगर हम इसको इन्वर्ट लगा देंगे तो ये कैसे बनेगा, देखो ये 1 को 0 बना देता है, वेरी गुड, और 0 को 1 बना देता है। ये 1 को 0 बना देता है और इसको 1 बना, तो सिंपली ये क्या करता है, इन्वर्ट करता है, और इसका नाम है इन्वर्टर गेट। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए, अगर किसी जगह a इज इक्वल टू a बार होगा, इसका मतलब इसको उल्टा कर दिया है, 0 को 1 बनाया और 1 को इसने 0 बनाया। ये है बेसिक ऑफ व्हाट इज मेंट बाय बेसिक गेट में नॉट गेट। उसके बाद में हमारे पास है दूसरा गेट, दैट इज नोन एज ऑर गेट। सेम चीज उसी से स्टार्ट करेंगे। ऑर गेट बेसिक जो है हमारे पास सिंबल, पहले हम सिंबल देखेंगे, और सिंबल से पहले इसके पास 2 इनपुट्स होते हैं एंड 2 आउटपुट्स, 2 इनपुट्स 2 आउटपुट्स। और 2 इनपुट, उसमें 1 इनपुट था, उसको खाली हम 0 एट अ टाइम दे सकते थे, लेकिन इसमें हम 0 भी देंगे और 1 भी देंगे, दोनों से काम चलाएंगे, 0 भी और 1 भी। तो अगर इसका हम सिंबल बनाएंगे तो सिंबल ऑर गेट का, ध्यान से देखिए, ये ऑर गेट का हमारे पास सिंबल होता है लाइक दिस। और ऑर गेट ये A है, ये B है, क्योंकि इट वर्क्स ऑन बोथ द इनपुट्स A एंड B, 0 एंड 1। और ये Y हमारा क्या बना देगा, Y भी हमें, ये कौन सा गेट ऑपरेशन कौन सा करेगा, नॉट तो पता ही है, उसने इन्वर्ट कर दिया। अब हम देखेंगे और क्या ऑपरेशन करता है, और से क्या मतलब होता है। बिल्कुल हम इसके लिए भी नेक्स्ट, ये तो सिंबल हो गई, अब हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, जो ट्रुथ टेबल आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। ट्रुथ टेबल में क्या करते हैं, हमें A इनपुट है, 2 इनपुट है, अब इसके पास A और B और Y बना के देगा ये, ठीक है। तो इनपुट में क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकती है, या तो ये दोनों 0 0 होंगे, 0 1 होंगे, 1 0 होंगे, 1 1 होंगे, क्योंकि 4 ऑप्शंस होंगे, 0 और 0 के साथ ये 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगी। इन कॉम्बिनेशन का हमारा ऑर गेट क्या करता है, देखिए, और का मतलब है A और B शुड बी हाई, द आउटपुट इज हाई। देखो उसका मतलब क्या है, 0 0 0 ही रखता है, 0 1 को 1 बना देता है, 1 बना देता है, 1 बना देता है। यानी जब दोनों इनपुट लो होते हैं, लो का मतलब 0 0, ये 0 रखता है। अगर 2 में से एक इनपुट हाई होगा, ये आउटपुट को हमारा हाई बना देता है, राइट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं और, मतलब आइदर A और B शुड बी हाई, द आउटपुट शुड बी हाई। A और B शुड बी हाई, द आउटपुट शुड बी हाई। आया कि नहीं आया, ओके। तो आया होगा, ये तो बहुत सिंपल सा चीज है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास इसका आउटपुट है, तो इसको हम देखिए 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 1। ये तो हम ऐसे ही करते हैं जब हम डिजिटल ऑपरेशन करते हैं, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ऐसे ही होता है। तो कभी कभार आपको इसको सम गेट के नाम से भी याद रखना होता है, ये दोनों का क्या कर देता है, सम कर देता है। तो ऑर गेट क्या है, ऑर गेट है हमारा सम गेट। इससे आपको याद रहेगा कि दोनों को सम करना है, दैट इज ऑर गेट। और ऑर गेट का देखिए, अगर हम एक चीज ध्यान से समझे, ये हमारे पास कोई इनपुट है, A का इनपुट है, ऐसे A का इनपुट है 0 1 0 0 1, ये ऐसे, ये 0 ये 1 ये 0 ये 0 और ये 1। और दूसरा इनपुट ऐसे होगा, ये A मान लो, B मान लो ऐसे 1 1 0 0 0। देखिए, अगर ऐसे आप समझने में प्रॉब्लम है तो मैं इसको ऐसे भी सेट कर देता। अब देखो, ये मेरे पास A और ये मेरे पास B। जब भी इस तरह का हम ग्राफ से, इसको हम वेव से देखते हैं, तो ये इसका मतलब हो गया 1, इसका मतलब भी हो गया 1 0 0 0। अब देखिए, अगर इसका ऑर गेट लगा होगा, तो ऑर गेट अगर लगेगा तो ये बताइए मुझे इसका आउटपुट क्या होगा। देखो,
इन दो में से एक हाई है तो ये इसको हाई रखेगा, ये दोनों हाई है तो हाई ही रखेगा, ये दोनों जीरो है तो इसको लो कर देगा, ये दोनों जीरो है तो इसको लो कर देगा, ये एक जीरो एक हाई है तो इसको ये हाई रखेगा। दिस इज आवर आउटपुट ऑफ ऑर गेट। और आइदर ए और बी दोनों में से एक हाई होना चाहिए तो हमारा आउटपुट हाई होगा। देखिए इस y को समेशन गेट में कैसे लिखते हैं, ये y किसके बराबर है, समेशन गेट है ना, a और b का सम कर देता है, तो इसको बोलेंगे a प्लस बी, ऐसे लिखेंगे। और अगर गेट के सामने a प्लस बी होगा तो सीधा समझना है कि ये और गेट है हमारा, वही तो हमारा क्या कर देता है, समेशन कर देता है। नाउ द नेक्स्ट थर्ड गेट दैट इज नोन एज एंड गेट। ध्यान से देखिए, एंड गेट बिल्कुल वैसे ही जाएंगे जैसे करते आए हैं। एंड गेट का मतलब क्या है, एंड बिल्कुल पहले हम सिंबल पर जाएंगे। सिंबल क्या है, एंड गेट का सिंबल देखिए, ये क्या है, एंड, ये डी है तो एक डी बनाइए, ये बना दिया डी। इसमें भी दो इनपुट्स होते हैं, एक आउटपुट होते हैं, टू इनपुट्स वन आउटपुट। सॉरी, यहां पर दो इनपुट का, इसका a प्लस बी, इसने क्या बनाया होगा, वन आउटपुट होता है। दो इनपुट होते हैं और वन आउटपुट होता है। इसके दो इनपुट्स होते हैं ए और बी, टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट, टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट। ये ए और बी, और ये वाई हमारा क्या बना के देता है, ध्यान से देखिए। अब ये टू इनपुट, तो इनपुट में क्या से, उसके बाद में हमारे पास बिल्कुल वही चीज है, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हमारा ये ऑपरेशन कैसे खेलता है, ए बी और वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये हमारे साथ क्या ऑपरेशन बना के देगा, देखिए एंड है, ए एंड बी, ए एंड बी both should be high, both should be high, then output is high। तब हमारा आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। 0 और 0 0 बना के देगा, 0 और 1 0, 1 और 0 0 1। देखिए 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 1, 1 इंटू 1 1। तो इसको हम मल्टीप्लीकेशन गेट भी बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन गेट। ये हमारे इनपुट्स को क्या बना देता है, मल्टीप्लीकेशन गेट, और इसको हम लिखते हैं a डॉट बी, यानी y को क्या बना देता है, a डॉट बी। क्लियर है, a डॉट बी। और इससे क्या मतलब हुआ कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देता है a डॉट बी में। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसका इनपुट बनाएंगे, दो इनपुट है हमारे पास, ये हमारे पास a इनपुट है, ध्यान से देखिए, ये मैं बनाने जा रहा हूं, ये 0, ये 1, ये 0, और एक भी बनाते हैं, ये भी 0, ये a है। b का मतलब, b को मैं बड़े अच्छे से इधर ध्यान से देख, ये 1, ये 0, ये 0 और ये 1। पहले नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसका मतलब हो गया 0 1 0 0, इसका मतलब हो गया 1 0 0 और 1, ये b है। तो बोला एंड के हिसाब से, एंड के हिसाब से ये क्या बनना चाहिए, देखो, either both the input should be high, the output is high, either a and b, both the inputs should be high, the output should be high। तो इसका मतलब ये हुआ 0 और 1 का मल्टीप्लीकेशन गेट, ये 0 बना देगा, ये 0 बना देगा, वेरी गुड। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। तो ये एक ही लाइन आएगी, 0 वाली लाइन, ये हमारे पास आउटपुट बनता है। ठीक है, अब ध्यान से देख, यहां पर और एक चीज, अगर ये a है, ये b है, तो ये आउटपुट है, और आउटपुट इसका a प्लस बी होगा। अगर यहां ऐसा वाला कोई गेट लगा होगा, खाली इस आउटपुट को देखिए, इस वाले आउटपुट को देखिए आप, ये आउटपुट ऐसे है, ये, तो ये आउटपुट नॉट कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। तो इन्वर्ट करने पर ये क्या है, 1 1 0 0 1, तो इसको 1 को क्या बनाएगा, 0 0 0 को क्या बनाएगा, 1 1 बनाएगा, फिर भी 1 बनाएगा, और ये आउटपुट में 1 है तो इसको 0 बनाएगा। और गेटिंग माय पॉइंट। तो ध्यान से देखना है, ये a को नॉट लगाएंगे तो ये a बार बनता है, इन्वर्ट कर देता है। और अगर a एंड b होंगे और यहां से आपका
और गेट लगा होगा तो ये ए प्लस बी बना के देता है। और अगर यही चीज ए और बी इनपुट में होंगे और कौन सा गेट लगेगा, एंड गेट लगेगा, ये ए डॉट बी बना के देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे बेसिक टू गेट्स नोन है लॉजिक गेट्स का बेसिक तीन गेट होते हैं। एक हमारे पास नॉट गेट होता है, एक हमारे पास और गेट और एंड गेट। तो कंक्लूजन ये है, नॉट इनवर्ट or either A or B should be high, the output is high, and both A and B should be high, the output is high. Thank you for this class.